सोचो बहुत गर्मी है, आप फ्रिज का डोर खोलते हो और एक ठंडी हवा आपको लगती है। मैजिक लगता है ना? लेकिन सच यह है कि फ्रिज कभी कोल्ड क्रिएट नहीं करता है। यह एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हीट को रिमूव करके एम्बिएंट एयर में रिजेक्ट किया जाता है। और जब आप समझोगे कि यह कैसे काम करता है, आप फ्रिज, एसी और कार कूलिंग सिस्टम को एक नया रिस्पेक्ट दोगे। आज हम समझेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। यह एक क्लोज लूप हीट ट्रांसफर सिस्टम है जो फूड प्रिजर्वेशन, एचवीएसी सिस्टम और इंडस्ट्रियल कूलिंग का बैकबोन है। इसमें एक वर्किंग फ्लूइड होता है जिसको रेफ्रिजरेंट के नाम से जाना जाता है, जो फेज चेंज यूज करके हीट ट्रांसफर करता है। कॉमन बिलीव यह है कि रेफ्रिजरेटर कोल्ड बनाता है। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कोल्ड का मतलब सिर्फ लो हीट एनर्जी होता है। फ्रिज का काम है हीट एक्सट्रैक्शन, अंदर का हीट एब्जॉर्ब करके बाहर एग्जॉस्ट करना है। इसलिए फ्रिज के पीछे कंडेंसर कॉइल होता है जहां आपको गर्म हवा फील होती है, जो कि रिजेक्टेड हीट है। रेफ्रिजरेंट एक लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड है जो इजीली एवोपरेट और कंडेंस हो जाता है कंट्रोल प्रेशर पे। रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टीज होता है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है बिना टेम्परेचर चेंज के। दूसरा, केमिकली स्टेबल और नॉन कोरोजिव होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं रेफ्रिजरेंट के, जैसे R134A, R600A, R410A और इको फ्रेंडली HFO रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 मेजर मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं: एवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस। पहला है स्टेज होता है एवोपरेशन, जहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। नॉर्मली एवोपरेटर कॉइल एयर कंडीशनिंग के इंडोर यूनिट के अंदर होता है। जब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस कॉइल में इंटर करता है और जब गर्म हवा कॉइल सरफेस से पास होती है, तब रेफ्रिजरेंट लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज हो जाता है। इस स्टेज पर एंथैल्पी इंक्रीज होता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सेकेंड स्टेप होता है कंप्रेशन, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है रेफ्रिजरेंट का। एवोपरेटेड रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेसर में जाता है, जहां कंप्रेसर का अलग अलग टाइप यूज किया जाता है, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर और स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर। कंप्रेसर इस वेपर को एडियाबेटिकली कंप्रेस करता है, जिससे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है थर्ड स्टेज, जहाँ पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के अंदर हीट को रिजेक्ट किया जाता है। सुपर हीटेड वेपर कंडेंसर कॉइल में इंटर करता है, फ्रिज के पीछे या एसी आउटडोर यूनिट में। यहाँ एम्बिएंट एयर या वाटर कूलिंग से रेफ्रिजरेंट का हीट रिजेक्ट होता है। वेपर कंडेंस होके हाई प्रेशर लिक्विड बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेज होता है एक्सपेंशन का। हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब से पास होता है। इस थ्रोटलिंग प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर सडन ड्रॉप होता है जूल थॉम्सन इफेक्ट के वजह से, जिससे लो प्रेशर कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट रेडी हो जाता है एवोपरेशन स्टेज के लिए, और यह लूप कंटिन्यू चलता रहता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल चिलर, हीट पंप्स और ऑटोमोटिव एसी में किया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप ठंडा ड्रिंक उठाओ, याद रखना वो कूलिंग एक केयरफुली इंजीनियर्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल का रिजल्ट है, जिसमें हीट को ट्रांसफर करके आप तक ठंडक पहुंचाई गई है।